बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने दुनिया की तख्लीक के बाद पहले इंसानियत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुरान पाक में इरशाद है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया और अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म, अकल और इज़्ज़त अता फरमाई। ये पहली इंसानियत थी और इसी के ज़रिए ज़मीन पर इंसानों का आगाज़ हुआ। फरिश्तों की ताज़ीम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते फरमाबरदारी से सजदा करने लगे, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस की जिद और गुरूर की वजह से वो अल्लाह का अज़ाब का मुस्तहिक हुआ। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान की तबाही का सबब बनते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा और फरमाया, और दोनों इसमें जहाँ चाहो खुश रहो और खाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें एक दरख्त से मखसूस चीज़ ना खाने का हुक्म दिया। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फ़रेब देकर दरख्त के करीब लाया और कहा, ये दरख्त तुम्हें अमर और अबदी ज़िंदगी देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हदायत को भूल कर दरख्त का जायका चखा और इस वक़्त इंसानियत ने पहली बार गुनाह का तजर्बा किया। अल्लाह ताला ने इनके गुनाह को देखा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी और तौबा के साथ अल्लाह ताला से बख्शिश तलब की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की तरफ से कुछ कलमात सीखे और अल्लाह ने इन पर रहमत फरमाई। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इंसान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सच्ची तौबा हमेशा कबूल होती है। ज़मीन पर उतारना इंसानियत का आगाज़। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा ताकि इंसानियत का आगाज़ हो। यहाँ से इंसानों की ज़िंदगी, मेहनत, इबादत और इम्तिहान शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और लोगों को सच्चाई, अदल और तौहीद का दर्स दिया। इससे हमें यह सबक मिलता है, इंसान अल्लाह का खलीफा है और ज़मीन पर इसका किरदार अहम है। गुरूर और तकब्बुर की वजह से इंसान गुमराही में जा सकता है। ये और इब्लीस की मिसाल है। अल्लाह की हिदायत की इताअत ज़िंदगी का असल मकसद है और तौबा हमेशा मुमकिन होती है।